बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है नर्व के बारे में। किसके बारे में? नर्व के बारे में। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में नर्वस सिस्टम की स्टडी की थी। किसकी स्टडी की थी? नर्वस सिस्टम की स्टडी की थी। ठीक है, तो हमने कहा था द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन। इज़ न्यूरॉन। ठीक है, द सेकेंड नेम ऑफ न्यूरॉन इज नर्व सेल। न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है? नर्व सेल है। न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है? नर्व सेल। ठीक है, लेकिन क्या ये नर्व और नर्व सेल सेम है? नो बेटे, जब हम कहते हैं ना नर्व सेल, तो ये एक सेल की बात है। कितने सेल्स की बात है? एक सेल की बात है। लेकिन आज हम देखेंगे कि नर्व सेल में और न्यूरॉन में, नर्व में और नर्व सेल में या न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आपको अगर स्ट्रक्चर याद हो आपके न्यूरॉन का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक सेल बॉडी होती है। क्या होती है? सेल बॉडी होती है। ठीक है, सेल बॉडी के अलावा हमारे पास क्या होती हैं? ये हमने कहा था कि हमारे पास न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है। ये वाले जो प्रोसेसेस थे इन्हें हमने क्या कहा था? डेंड्राइट्स। और ये वाला जो प्रोसेस था एक्सॉन। ठीक है, डेंड्राइट्स का क्या काम था? दे कैरी द नर्व इम्पल्स, दे कैरी द मैसेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आते हैं। ठीक है, और एक्सॉन क्या करते हैं? दे कैरी द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, लेकिन आज हमने बनानी है नर्व। क्या बनानी है? नर्व। तो वो कहता है कि नर्व इज़ अ यूनियन। नर्व इज़ अ यूनियन। यूनियन किसे कहते हैं? यूनियन, कॉम्बिनेशन, इकट्ठा कर देना। नर्व इज़ अ यूनियन। नर्व में हमने क्या करनी है? यूनियन करनी है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, किस चीज़ को कंबाइन करना है? आपकी बुक्स में नर्व की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी होगी कि हम यूनियन इकट्ठा कर देते हैं। किसको? न्यूरॉन्स को। किसको? न्यूरॉन्स को, या फिर नर्व सेल्स को। लेकिन बेटे अगर असल में हम प्रिसाइज बात करें, एक बिल्कुल स्पेसिफिक बात करें कि हम इकट्ठा किस चीज़ को कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि नर्व इज़ अ यूनियन। नर्व में हम इकट्ठा करेंगे ऑफ किसको? यूनियन ऑफ एक्सोन्स। यूनियन ऑफ, सिर्फ किसको इकट्ठा करेंगे? एक्सोन्स को। नर्व क्या है? नर्व इज़ अ यूनियन ऑफ एक्सोन्स, सेवरल एक्सोन्स। काफ़ी सारे एक्सोन्स को इकट्ठा करेंगे, काफ़ी सारे एक्सोन्स को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, नर्व इज़ अ यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन्स। अच्छा, काफ़ी सारे एक्सोन्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। कहते हैं एक एक्सोन ये था, एक ये है, एक ये है, एक ये है। काफ़ी सारे एक्सोन्स को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, एक्सोन्स को हमने क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन्स। क्या ये नर्व बन गई है? नहीं, अभी ये नर्व नहीं बनी। अभी ये नर्व, इसको हमने एक्सोन्स को इकट्ठा करने के बाद इसकी पैकिंग करनी है। इसकी क्या करनी है? इसके ऊपर हमने कवरिंग करनी है। क्या करनी है? कवरिंग करनी है, इसको ढांपना है। इसके ऊपर हमने इंसोलेशन करनी है। क्या करनी है? इंसोलेशन। ठीक है, हम कहते हैं कि काफ़ी सारे एक्सोन्स को इकट्ठा करने के बाद हम इनको पैक कर देंगे। इनके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे। इनके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे, कवर चढ़ा देंगे, गिलाफ चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? गिलाफ। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल ये है, वो कहते हैं जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिकल वायर होती है। क्या होती है? आपके पास एक वायर है। अगर उस वायर को देखें तो उसके ऊपर क्या होती है? एक प्लास्टिक कवरिंग होती है। क्या होती है? प्लास्टिक कवरिंग होती है। अगर हम उस कवरिंग को टच करें तो हमें करंट लगता है? नहीं। उसे हम क्या कहते हैं कि वो कवरिंग क्या काम कर रही है? इंसुलेशन। वो इंसुलेटर है। वो क्या है? इंसुलेटर। ऐसी चीज़ जिसमें से करंट ना गुजरे
उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे तार के ऊपर कवर है, क्या तार के अंदर सिर्फ एक तार होती है? नहीं, उस कवरिंग, उस इंसुलेशन के अंदर एक से ज़्यादा वायर्स होती हैं। ठीक है, अगर हम उस कवरिंग को रिमूव करें तो उसके अंदर किसी में 4 निकलते हैं, किसी में 8, किसी में बहुत ही बारीक बारीक काफ़ी सारी होती हैं। बिल्कुल वैसे ही आपके पास आपकी नर्व में अंदर क्या होंगे? एक्सॉन्स, काफ़ी सारे एक्सॉन्स होंगे, और उनको हमने क्या किया होगा? कवर किया हुआ होगा, इंसुलेट किया हुआ होगा विद अ मेम्ब्रेन, विद अ, और वो मेम्ब्रेन किसकी होगी, किस चीज़ की बनी होगी? वो एक्चुअली फैट्स की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है वो? फैट्स की, चर्बी की तय होती है, जो उसके गिर्द जो है वो लिपट जाती है। एज अ रिजल्ट उस फैट की लेयर में से करंट पास नहीं होता। अब क्या इस नर्व में से करंट गुजरना है? जी, करंट गुजरना है बेटे, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें से क्या गुजरनी है? नर्व इम्पल्स गुजरनी है। नर्व बेटे, नर्व इम्पल्स है क्या? नर्व इम्पल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। नर्व इम्पल्स क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। बेटे देखो, इधर हमने इलेक्ट्रो लिखा ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ चार्जेस, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारे पास चार्जेस मूव करते हैं तो तब वहाँ क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो सिमिलरली जब नर्व इम्पल्स ने गुजरना होता है तो इस एक्सोन में से क्या वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं? चार्जेस। वो एक्चुअली हमारी बॉडी में जो आयंस होते हैं ना, सोडियम है, पोटाशियम है, ये आयंस मूव कर रहे होते हैं। ये आयंस क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। जब वो आयंस मूव करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ? करंट। इतना ज़्यादा करंट नहीं प्रोड्यूस हुआ कि हम उसे एसी चला लें या हम पंखे चला लें, नहीं, बहुत मिली वोल्ट्स का करंट है। ये क्या है? मिली वोल्ट्स का। ठीक है, वो -70 मिली वोल्ट, ये 60 माइनस, वो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे ये कितना जो है मिली वोल्ट्स का करंट प्रोड्यूस होता है। फिर हम इसको केमिकल क्यों कहते हैं, ये बात हम कल देखेंगे कि नर्व इम्पल्स को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल क्यों कहते हैं। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह साइनेप्स डिस्कस करेंगे तो उसमें ये बात देखेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब समझ में आ गया? अब आपको पता चला कि इसमें से क्या गुजरना है? इलेक्ट्रिक करंट की तरह ही नर्व इम्पल्स गुजरनी है। तो इसलिए हमने उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दी है, ताकि रास्ते में जो नर्व वापस मैसेज लेके आ रही है हमारे इफेक्टर्स तक, वो इफेक्टर्स तक ही पहुंचे। रास्ते में वो करंट, वो नर्व इम्पल्स किसी दूसरे ऑर्गन को ना टच हो जाए, किसी दूसरे ऑर्गन को मैसेज ना दे दे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? तो नर्व क्या बनी? नर्व इज अ यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स। क्या नर्व में पूरा न्यूरॉन शामिल होता है? नहीं, सिर्फ नर्व सेल का कौन सा हिस्सा? एक्सॉन। और काफ़ी सारे नर्व सेल्स जो हैं जब वो मिलेंगे तो इधर सेल बॉडीज़ का तो गुच्छा बन जाएगा, सेल बॉडीज़ का गुच्छा बन जाएगा। जी हाँ, द क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़। यहाँ पे क्या बनेगा? क्लस्टर। बेटे ये जो सेल बॉडी का क्लस्टर बना करता है, यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ इकट्ठी हो जाएंगी ना, जब इकट्ठी क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ होंगी उनको हम गैंग्लिया कहते हैं। एक की बात करेंगे तो गैंग्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग्लियन। क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड गैंग्लियन, इज कॉल्ड गैंग्लियन। ये बात क्लियर होगी यहाँ तक? अच्छा बेटे, अगर हम देखें, हमने न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। किसकी? न्यूरॉन्स की। कौन कौन सी थी? सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। कितने न्यूरॉन्स हैं? 3 टाइप के। तो कितनी नर्व्स बनेगी? नर्व भी कितनी बनेगी? 3 टाइप्स की बनेगी। कितनी बनेगी? 3 टाइप्स की। लेकिन बेटे ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो नर्व इम्पल्स, जो नर्व्स बनेगी वो 3 टाइप की बनेगी, लेकिन एक न्यूरॉन हमारे पास, टाइप ऑफ न्यूरॉन ऐसी है कि जिसकी नर्व नहीं बनेगी, जिसकी नर्व नहीं बनेगी। वैसे तो हमारे पास नर्व्स कितनी बनेगी? 3, लेकिन कितने टाइप के न्यूरॉन्स बनाएंगे वो 3 किस्म की नर्व? 2। तीसरा न्यूरॉन कभी नर्व, इंटर न्यूरॉन्स कभी नर्व्स नहीं बनाएंगे। इंटर न्यूरॉन्स कभी नर्व्स, इसका मतलब हमारे ब्रेन में नर्व्स, हमारे ब्रेन में सिर्फ इंटर न्यूरॉन्स होंगे, वो न्यूरॉन्स मिलके नर्व्स
नहीं बनाएंगे। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन्स होंगे, वो कभी मिलके नर्व्स आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, आउटसाइड द ब्रेन, ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी जरूर, लेकिन वो ब्रेन के अंदर नहीं होंगी, वो ब्रेन से बाहर होंगी। वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं होगी, वो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होगी। ठीक है, अब कैसे बाहर होगी? ये जो गुच्छा है ना सेल बॉडीज का, ये हमारे ब्रेन में भी पड़ा रह सकता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होगा। स्पाइनल कॉर्ड में पड़ा है गुच्छा, ये स्पाइनल कॉर्ड के करीब पड़ा है, लेकिन हमारी बॉडी में कौन मूव करेगा? सिर्फ नर्व पोर्शन। कौन मूव करेगा? नर्व पोर्शन। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ नर्व्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? टाइप्स ऑफ नर्व्स को। तो बेटे न्यूरॉन के हवाले से हमारे पास नर्व की टाइप्स हैं। किसके हवाले से? कितने न्यूरॉन्स हैं हमारे पास? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स। हम कहते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स भी क्या बनाते हैं? नर्व बनाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स भी क्या बनाते हैं? नर्व बनाते हैं। लेकिन इंटर न्यूरॉन्स नर्व नहीं बनाते। लेकिन हमने कहा लेकिन नर्व्स तो कितनी टाइप्स की होंगी? 3 ही होंगी। नर्व्स तो हमारे पास 3 टाइप्स की होंगी। तो फिर तीसरी नर्व कौन बनाएगा? तो 1 बाय 1 हम देखते हैं इन्हें कि सबसे पहले हमारे पास कौन से न्यूरॉन्स हैं? सेंसरी। बेटे अगर ऐसी नर्व, एक ऐसी हमारे पास नर्व है जिसके अंदर, ये कवरिंग बनाई है मैंने, जिसके अंदर एक्सोन्स होंगे, जिसके अंदर कौन से न्यूरॉन्स के एक्सोन्स छुपे हुए होंगे? इसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स, सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के क्या होंगे? इसमें एक्सोन्स होंगे। ठीक है, हम कहेंगे कि ऐसी नर्व, ऐसी जिसमें क्या हो? एक्सोन हो। सिर्फ किसके एक्सोन हो? सेंसरी न्यूरॉन के, सेंसरी न्यूरॉन ओनली। तो उस नर्व का नाम हमारे पास बनेगा, ये सेंसरी नर्व है। ये क्या है? सेंसरी नर्व। द नर्व विच कंटेन एक्सोन्स ऑफ ओनली सेंसरी न्यूरॉन। सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन का एक्सोन जिस नर्व में होगा, उस नर्व का नाम सेंसरी नर्व। ये बात समझ में आई? अच्छा बेटे, दूसरी बात है हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स। क्या हैं? मोटर न्यूरॉन्स। बिल्कुल ऐसे ही हम बनाएंगे। ये क्या बन गई? उसकी कवरिंग, जो उसके ऊपर कवर है। और वो कवर हमारी बॉडी में प्लास्टिक का है, किस चीज़ का है? फैट्स का, फैटी लेयर है। काम क्या करती है वो? इंसुलेशन, इंसुलेट करती है। ठीक है, और फैट में से नर्व इंपल्स नहीं गुजरती, लेकिन एक्सोन के अंदर से ज़रूर गुजरेगी। ठीक है, अच्छा हम कहते हैं कि हमारे पास ये मोटर न्यूरॉन्स हैं, तो मोटर एक्सोन्स होंगे। ठीक है, किसके एक्सोन्स होंगे? मोटर न्यूरॉन के एक्सोन होंगे। तो ऐसी नर्व, द नर्व विच कंटेन एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली, सिर्फ मोटर के हैं, तो उस नर्व को हम क्या कहेंगे? मोटर नर्व। उस नर्व को हम क्या कहेंगे? मोटर नर्व। अब तीसरी नर्व तो है, लेकिन हम कहते हैं इंटर नर्व नहीं है, क्योंकि इंटर न्यूरॉन नर्व्स नहीं बनाते। तो फिर तीसरी क्या होगी बेटे? कुछ नर्व्स हमारी बॉडी में ऐसी भी हैं, ये मैं उसकी क्या बना रहा हूं? कवरिंग, इंसुलेशन कर दी मैंने। मैं कहता हूं ऐसी नर्व्स भी हमारे पास होती हैं जिसके अंदर दोनों किस्म के एक्सोन्स पाए जाएं। दोनों किस्म के एक्सोन्स मतलब सेंसरी एक्सोन भी हों और मोटर भी हों। ऐसी नर्व जिसमें द नर्व विच कंटेन एक्सोन्स ऑफ, विच कंटेन एक्सोन्स ऑफ बोथ, किन दोनों के? सेंसरी न्यूरॉन के भी और मोटर न्यूरॉन के भी। ऐसी नर्व विच कंटेन एक्सोन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, वो क्या कर दिए हमने? आपस में मिला दिए हैं। इसलिए हम इस नर्व को कहते हैं दिस इज मिक्स्ड नर्व। दिस इज मिक्स्ड नर्व। थर्ड टाइप ऑफ द नर्व इज मिक्स्ड नर्व। ये बात समझ में आई? हमने इसको मिक्स क्यों कहा? अब बच्चे पता क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व, मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व, इंटर न्यूरॉन, इंटर नर्व। क्योंकि 3 टाइप की न्यूरॉन, 3 टाइप की नर्व्स। ऐसा
नहीं है। तो जो थर्ड टाइप की नर्व बनेगी उसमें हमारे पास, उसको मिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें दोनों एक्सोन्स हैं, सेंसरी वाले भी मौजूद हैं और मोटर वाले भी मौजूद हैं। ये बात समझ में आई? तो नर्व और नर्व की टाइप्स क्लियर हो गई? आज के लिए काफ़ी है। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।